हेलो स्टूडेंट्स, साहित्य सागर के पद्य भाग से साखी पाठ पढ़ाएंगे। यह रचना कबीरदास जी की है। तो पहले मैं संक्षेप में कवि परिचय बता दूं। कबीरदास जी भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, ढोंग, आडंबर आदि का डटकर विरोध किया था। इनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, दोहे का अर्थ स्पष्ट करेंगे। पहले कठिन शब्द का अर्थ बता दें। गोविंद अर्थ ईश्वर, परमात्मा, भगवान। ठीक है। दो का अर्थ दोनों, काके मीन्स किसके, पाय मीन्स पांव। नेक्स्ट लाइन, बलिहारी मीन्स न्योछावर हो जाना। ठीक है। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुरु की तुलना ईश्वर से की है। ठीक है, चलिए देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। अर्थात गुरु और भगवान दोनों ही मेरे समक्ष खड़े हैं। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि पहले किसके चरण स्पर्श करूं। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी मीन्स मैंने बताया था न्योछावर हो जाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वह गुरु पर न्योछावर हो जाते हैं जिन्होंने गोविंद अर्थात परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताया है। कहने का आशय यह है कि गुरु की कृपा से, उनके ज्ञान से तथा उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए हमें सदा गुरु की वंदना करनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम गुरु को ही शीश नवाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर से मिलने की राह दिखाता है। क्लियर हो गया होगा? तो ये एक दोहा अर्थ मैंने बता दिया। अब इससे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट कराया जाएगा। उससे रिलेटेड 4 प्रश्न देंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने शब्दों में करना है। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, इस लेसन साखी का अवतरण 1 यहाँ दिया हुआ है। जैसे प्रोज में आप लोगों को अवतरण दिया गया था, उससे रिलेटेड 4 प्रश्न थे। आपने उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखा था। वैसे ही इसमें भी कुछ पॉइंट्स मैम सभी प्रश्नों के बता देंगी। आपको उसे लिखना है। भावार्थ बताया गया है। प्रश्न नंबर 1, कबीरदास अपने गुरु पर बलिहारी क्यों हो जाना चाहते हैं? तो कबीरदास अपने गुरु पर बलिहारी इसलिए हो जाना चाहते हैं क्योंकि गुरु ने ही उनको ज्ञान की वह रोशनी दिखाई है जिसकी वजह से उनको ईश्वर के दर्शन हुए हैं। इसलिए वे गुरु के महत्व को ईश्वर से भी ज्यादा समझते हैं। और उनके वर्णन में उन्होंने यह भी कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। क्लियर? प्रश्न नंबर 2, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा किस प्रकार है? तो गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा किस प्रकार बताया है? ईश्वर ने हमें इस संसार में बनाकर भेजा है, लेकिन गुरु वही है जो हमें गढ़ता है, हमारे व्यक्तित्व को बनाता है, हमें ज्ञान की रोशनी प्रदान करता है। और गुरु की वजह से ही हमारा अस्तित्व रहता है। और उसके ज्ञान की रोशनी से हमें ईश्वर के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें यह भी लिख सकते हैं, संस्कृत में श्लोक कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लियर? नाउ प्रश्न नंबर 3, कबीरदास जी ने गुरु के चरण भगवान से पहले क्यों छुए? इसमें भी आपको गुरु के महत्व को बताते हुए इस प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिएगा, अभी मैंने बताया है। प्रश्न नंबर 4, शब्दों के अर्थ लिखिए। 5 शब्द दिए हुए हैं। दो मीन्स दोनों, काके मीन्स किसके, पाय मीन्स पांव, बलिहारी मीन्स न्योछावर हो जाना, गोविंद मीन्स भगवान। क्लियर हो गया?
तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। नाउ सी नेक्स्ट दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। मैं मीन्स अहंकार, हरि मीन्स ईश्वर। नेक्स्ट लाइन, साकरी मीन्स तंग पतला, तामे मीन्स उसमें, समाय मीन्स समा जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय में अहंकार था तब वहां हरि नहीं थे, भगवान नहीं थे। अब हृदय में जब हरि आ गए हैं तो मेरा अहंकार नहीं रहा। क्लियर। नेक्स्ट लाइन, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है, इतनी तंग है कि उसमें दोनों नहीं समा सकते हैं। या तो अहंकार रहेगा या तो भगवान रहेंगे, परमात्मा रहेंगे। कहने का भाव यह है कि मन में अहंकार के साथ कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दोहा। काकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए। ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने जो बाहरी आडंबर अपनाते हैं, जो धर्म पूजा के नाम पर दिखावा करते हैं, उन पर कठोर व्यंग किया है। क्लियर। कठिन शब्द, काकर मीन्स कंकड़, पाथर मीन्स पत्थर, जोर मीन्स जोड़कर। क्लियर। इसमें बताया है कबीरदास जी ने कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना लिया। नेक्स्ट लाइन, ताचड़ मुल्ला बागते, और उस पर मुल्ला मीन्स मौलवी, मुसलमान, उस पर मुल्ला चढ़ करके उस मस्जिद पर चढ़कर बांग देता है, अर्थात अल्लाह को पुकारने के लिए अजान करता है। आगे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कबीरदास जी उस संपूर्ण मानव जाति से प्रश्न करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि क्या उनका खुदा या उनका ईश्वर परमात्मा बहरा हो गया है। ठीक है। तो कहने का आशय यह है, तात्पर्य है कि ईश्वर खुदा तो हमारे दिल में वास करते हैं। इस तरह चिल्लाकर हम भगवान को याद नहीं करना चाहिए हमें। समझ में आ गया होगा। तो इन दोहों को मैंने समझा दिया। अब इससे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन बताए जाएंगे, आपको उसी मेथड से अपने ओन वर्ड से कर लेना है। क्लियर। नाउ सी अवतरण 2, पंक्ति दी हुई है, उससे रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, प्रेम गली अति साकरी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मैंने दोहे का अर्थ समझाया है, उसके आधार पर आप उत्तर लिख लेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं बता दे रही हूं कि इस पंक्ति का आशय यह है कि हमारे प्रेम की गली अर्थात दिल इतना सकरा होता है कि उसमें एक समय में सिर्फ एक ही चीज का वास हो सकता है। जब हमारे दिल में अहंकार होता है तो वहां हरि का वास नहीं होता, और जब उसमें हरि रहते हैं तो वहां पर अहंकार के लिए कोई जगह नहीं रहता। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे दिल में एक समय में सिर्फ एक ही चीज रह सकती है, वह ईश्वर है या फिर अहंकार। उन दोनों का समाना मुमकिन नहीं है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अहंकार की भावना सबसे बड़ी बाधा है। क्लियर। प्रश्न नंबर 2, का बहरा हुआ खुदा है, पंक्ति द्वारा कबीरदास जी ने क्या व्यंग किया है। तो कबीरदास जी ने इस पंक्ति के द्वारा मुस्लिम समाज के आडंबर पर व्यंग किया है। वे कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर हम मस्जिद बनाते हैं और फिर उस पर रोज मुल्ला चढ़कर मुर्गे की तरह बाग देते हैं, अर्थात जोर जोर से खुदा को, ईश्वर को बुलाते हैं। इसका अर्थ यह तो नहीं कि हमारा खुदा बहरा हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि खुदा का निवास तो हमारे दिल में होता है, तो उन्हें जोर जोर से पुकारने का क्या आशय है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 3, शब्दार्थ लिखिए। शब्द है मैं मीन्स अहंकार, हरि मीन्स भगवान, साकरी मीन्स पतली तंग, तामे मीन्स उसमें, समाह मीन्स
समा जाना या स्थान पाना। नाउ प्रश्न नंबर 4, कबीरदास के दोहों के आधार पर उनकी भाषा पर टिप्पणी कीजिए। यहाँ मैंने आंसर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट दोहा। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाया संसार। पाहन मीन्स पत्थर, पहाड़ मीन्स पहाड़, ताते मीन्स उससे, चाकी मीन्स चक्की, पत्थर की बनी हुई चक्की। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थर की पूजा करने से हरि मिल जाते हैं, ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, तो मैं पहाड़ की पूजा करने को तैयार हूं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। उन्होंने पत्थरों की मूर्ति की अपेक्षा पत्थर से बनी हुई चक्की के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि उससे अच्छी पत्थर से बनी हुई चक्की है जिसका पीसा हुआ अन्न, अनाज मनुष्य खाकर अपना पेट भरता है। क्लियर? अर्थात इस दोहे के माध्यम से उन्होंने हिंदुओं के मूर्ति पूजा का विरोध किया है। लास्ट दोहा। सात संबंध की मसी करो, लेखन सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। संबंध मीन्स समुद्र, मसी मीन्स स्याही, लेखन मीन्स कलम, लिखने वाला कलम, बन राय मीन्स जंगल। नेक्स्ट लाइन। कागज मीन्स कागज, गुण मीन्स गुण। इस दोहे में कबीरदास जी परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि मैं सातों समुद्र की स्याही बना लूं और संपूर्ण धरती के वन को लेखनी के रूप में प्रयोग करूं, नेक्स्ट लाइन, और इस धरती का कागज बनाकर भगवान की महिमा लिखूं, तो भी हरि गुण लिखा न जाए। हरि के, भगवान के गुणों को लिखना असंभव है। अर्थात तात्पर्य है कि ईश्वर के गुण अपरंपार हैं, वह असीम गुणों से युक्त हैं, उनकी प्रशंसा को शब्दों में लिखना असंभव है। क्लियर हो गया होगा? अब यहाँ भी एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर आपको समझाया जाएगा, आप उसको कर लेंगे। क्लियर? अवतरण 3, प्रश्न नंबर 1। पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो इसके लिए कबीर क्या करने के लिए तैयार हैं तथा क्यों? इस दोहे द्वारा कबीर ने क्या व्यंग किया है? मैंने पिछले लेसन में बताया था कि पार्ट वाले प्रश्न जब आते हैं तो आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इसमें भी वही मेथड अपनाएंगे। तो प्रश्न का पहला पार्ट, पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते हैं तो इसके लिए कबीर पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि इससे भली तो वह पत्थर से बनी चक्की है जिससे अन्न पीसकर सारा संसार अपना पेट भरता है। सेकंड पार्ट, इस दोहे द्वारा कबीर ने क्या व्यंग किया है? तो कबीरदास जी एक समाज सुधारक हैं। इस दोहे द्वारा उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त मूर्ति पूजा का विरोध किया है और दोनों धर्मों में, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बाहरी दिखावे पर करारा व्यंग किया है। उनका कहना है कि ईश्वर को पाने के लिए पत्थर पूजने की क्या आवश्यकता है, जबकि ईश्वर का निवास हमारे दिल में है। समझाते हुए लिख लीजिएगा, दोहे का अर्थ मैंने समझाया है। प्रश्न नंबर 2, सात संबंध की मसी करो। इस साखी द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कबीरदास जी यह संदेश देना चाहते हैं कि भगवान की महिमा अपरंपार है। यदि हम इस संसार के सातों समुद्र को स्याही के रूप में बदल दें, सारे जंगल के वृक्षों की लकड़ियों को काटकर लेखनी बना दें, संपूर्ण धरती को कागज के रूप में प्रयोग करें, फिर भी हम ईश्वर के गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं। क्लियर? प्रश्न नंबर 3, ताते ये चाकी भली। कबीरदास जी यह वाक्यांश
के संदर्भ में कह रहे हैं। तो कबीरदास जी यह वाक्यांश हिंदू धर्म में पत्थर के भगवान के पूजे जाने के संदर्भ में कह रहे हैं कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो हमें पहाड़ की पूजा करनी चाहिए, पर उससे भी अच्छा कि इस पत्थर से बनी चक्की को पूजना होगा, जिसकी मदद से हम अनाज को पीसते हैं और अपना पेट भरते हैं और उसी की वजह से हम जीवित हैं। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 4, शब्दार्थ लिखिए। यहाँ प्रश्न अर्थ शब्द दिए हुए हैं, सी ऑल ऑफ यू। पाहन मीन्स पत्थर, पहाड़ मीन्स पहाड़, ताते मीन्स उसमें, बनराय मीन्स जंगल, समंद मीन्स समुद्र, मसी मीन्स स्याही, लेखनी मीन्स कलम, कागज मीन्स कागज और ताते मीन्स उससे। क्लियर हो गया होगा। आंसर आप लिख लीजिएगा।